जैक जमीन पर पड़ा एक सफेद पत्थर उठाता है और उसको जीभ से चाटता है। पत्थर का स्वाद बहुत ही बेकार था, इसलिए जैक ने गुस्से में पत्थर को दूर फेंक दिया था। लेकिन तभी वो पत्थर अचानक एक केकड़े में बदल जाता है। केकड़ा जैक को घूरता हुआ चल रहा था और जैक केकड़े को नजरअंदाज करके अपने जहाज को समंदर में खींचने की कोशिश कर रहा था। केकड़ा दूर से यह सब देख रहा था। जैक पूरा दम लगा देता पर जहाज हिलता भी नहीं। कोशिश करते करते वो बहुत ज्यादा थक चुका था, जिससे वो तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी केकड़ा अपने परिवार के पास आकर मदद के लिए संकेत देता है, जिसके बाद केकड़ों की सेना जहाज की तरफ बढ़ने लगती है। और जब जैक की आंख खुली तो उसने देखा कि विशाल जहाज अपने आप धीरे धीरे चल रहा था। दरअसल केकड़ों की फौज अपने शरीर से जहाज को धकेल रही थी। ये देख जैक थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और खड़ा खड़ा ही सोच में डूब गया था। अचानक होश में आते ही वो जहाज की तरफ दौड़ने लगता है। इसी बीच जैक के साथी उसे खोजते खोजते वहां पर आ चुके थे और उनकी नाव पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी उनकी नजर दूर रेत के टीलों पर चल रहे जहाज पर पड़ती है, जो समंदर की ओर जा रहा था। कैप्टन जैक जहाज पर ही खड़ा था। यह नजारा देख उसके साथियों के होश उड़ चुके थे कि एक जहाज रेत में तैर रहा है। लोगों की आंखें फट चुकी थी। तभी केकड़ों की फौज जहाज को समंदर में उतार देती है। उसके साथी जैक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उनका कैप्टन मिल चुका है और अब वो सब यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन जैक को लग रहा था कि यह सब एक भ्रम है, क्योंकि वो कई सालों से इस रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ था। और उसके साथी कहते हैं कि वो उसको बचाने यहाँ पर आए हैं, क्योंकि समुद्री राक्षस का दिल कैप्टन ऑक्टोपस ने चुरा लिया है, जो अब समंदर पर राज करने लगा है। यह सुनकर जैक को यकीन हो जाता है, क्योंकि वो कैप्टन ऑक्टोपस को हराकर खुद समंदर का राजा बनना चाहता था। इसलिए जैक अपने साथियों के साथ कैप्टन ऑक्टोपस की तरफ जाने का फैसला करता है।